हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज हम समझने की कोशिश करेंगे अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम को भी डिलीट हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन अब की बार ये भी री इंक्लूड हुई है और अब की बार शायद एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद एग्जाम में इसके कोई ना कोई स्टैंजा आपको मिल जाए। तो यहाँ पर समझते हैं, ये हमारा एक स्टैंजा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको समझते हैं। स्टैंजा फर्स्ट हम इसको लिख लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने मार्क भी किया, इनको बाद में समझने की कोशिश करेंगे। एक बार इसको समझ लेते हैं। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, जो लिटिल ओल्ड हाउस है वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों, इस पोएम का नाम है रोड साइड स्टैंड, लिखा है इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये रोड साइड स्टैंड क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो जो रोड साइड स्टैंड होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो वहां पर सड़क के किनारे बहुत छोटे छोटे से भद्दे से ऐसे झोपड़े से डाल देते हैं, जैसे छप्पर नुमा बहुत सारी चीजें बनी हुई होती है, वही आपके रोड साइड स्टैंड होता है, जिसपे आपको टोपी, गुटखा, खैनी वगैरह वगैरह, आपको चाय कॉफी ये सब मिल जाता है। और बहुत से रोड साइड स्टैंड ऐसे होते हैं, आपने देखा कोई अमरूद बेच रहे हैं, कोई आप अभी जब मैंगो का सीजन चलता है तो आपने देखा होगा सड़कों के बहुत से ऐसे एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड लगा देते हैं, वहाँ पर मैंगो बेचना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा बहुत से गवावा बेचते हैं, अमरूद बेचते हैं और ऐसी बहुत से तो सब्जी भी बेचना शुरू कर देते हैं। और ये और कोई नहीं होते, वहीं के जो देहाती लोग होते हैं, रस्टिक पीपल होते हैं, विलेजेस के जो लोग होते हैं, वही वहाँ पर इन सब चीजों को बेचते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि जो वहाँ पर रहने वाले इंसान हैं उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया कि रोड साइड स्टैंड वाले के पास जो ये सिटी ड्वेलर्स होते हैं, इनको रुकना चाहिए और इनसे चीजें जरूर खरीदनी चाहिए। यहाँ पर ये सब बातें किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताई है। तो अभी हम समझते हैं इसको। तो यहाँ पर जो लिटिल ओल्ड हाउस है ये हमारा रोड साइड स्टैंड को रेफर करता है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि जो ये रोड साइड स्टैंड है जो कहाँ पर बना हुआ है, सड़क के किनारे इन्होंने बना रखा है। क्या, एक रोड साइड स्टैंड बना रखा है। किसने बना रखा है, वहीं पर उस सड़क के किनारे जो विलेजेस है, वहां पर रहने वाले जो किसान है, जो लोग हैं, उन्होंने इसको वहां पर बनाया है। कहाँ पर, सड़क के किनारे ये उसको बनाकर बैठ गए। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, एकदम भद्दा सा ऐसे पन्नी डाल दी उसके ऊपर और उसकी जो दीवारें है ऐसी बांस से बना दी और छोटा सा अपना एकदम आर्टलेस या कह सकते हैं बिल्कुल बेकार तरीके से इसको बनाया है। तो कहां पर है ये लिटिल ओल्ड हाउस, कह सकते हैं ये जो रोड साइड स्टैंड है ये क्या है, एक छोटा सा शेड है। जो जहां पर, कहा शेड का मतलब होता है दोस्तों झोपड़ा, जो कहां पर बनाया गया है, सड़क के किनारे बनाया गया है। जिस इन फ्रंट ऑफ एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और वहां पर जहां पर ट्रैफिक चलता है, कह सकते हैं हाईवे के किनारे इसको बनाया गया है, जहां पर ट्रैफिक चलता है, लगातार वहां पर चलता रहता है। अब जो इसके ओनर है, किसके ओनर है, इस रोड साइड स्टैंड के, उन्होंने इसको किनारे की तरफ इसलिए बनाया है ताकि जो फास्ट मूविंग जो व्हीकल है जो मूव कर रहा है वहां पर, वो इनके इस शेड को नोटिस करे, इनके इस रोड साइड स्टैंड को नोटिस करे, रुके, चाय पानी के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए वो वहां पर आए और उनसे कुछ रिफ्रेशमेंट, जो वहां पर वे फूड बेच रहे हैं, जो रिफ्रेशमेंट वहां पर बेच रही है, उनसे वो खरीदे। अब जब वे उनसे इन सब चीजों को खरीदेंगे तो उनकी जो लिविंग है वो अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उनकी लिविंग वो अच्छी हो जाएगी। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि वे भीख मांग रहे हैं। किसके लिए, खाने के लिए नहीं, वे भोजन के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, उनके पास भोजन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। वे तो अपनी एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, जैसे कि सिटी फोल्क्स होते हैं, सिटी डिवेलपर्स होते हैं, वे अपना एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, ये भी ऐसी जीना चाहते हैं, ये भी ऐसे ही अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं। ये कोई भीख नहीं मांग रही, कि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि डोल ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड के एक छोटे से टुकड़े के लिए वहां पर अपना रोड साइड स्टैंड इन्होंने लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। आगे, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश वुड फ्लो सपोर्ट, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि जो ये सिटी डिवेलपर्स है, जो इनके पास आए, इनके सामान को खरीदे और उसके बदले इनको जो कैश देके जाए, जो रियल मनी देके जाए, ये उसको फील करना चाहते हैं कि वास्तव में कैश होता क्या है जो इनके पास इतना दौड़ता है। किसके पास, जो हमारे सिटी डिवेलपर्स है इनके पास, ये उस कैश को, और जो जब इनको वो कैश मिलेगा तो इनको सपोर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनको सपोर्ट मिलेगा, इनका जीवन भी अच्छा होगा। ये भी जो सपने देखते हैं ना अपने जीवन में कि हमारा
हमारा जीवन ऐसा हो, हमारा जीवन ऐसा हो, ये सब कुछ इनको भी अच्छा जो मिले, इसलिए ये वहां पर इसको करते हैं। अब बात करते हैं द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, यानी कि जो पैसे ये सिटी डिवेलपर्स है, शहर में रहने वाले लोग हैं, जो अपने गार्डन पर खर्च करते हैं, जो अपने गार्डन पर खर्च करते हैं। पोएट क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये पैसे जो ये सिटी डिवेलपर्स कहाँ पर खर्च करते हैं, सिटीज में, अपने गार्डन को, बगीचे को सुंदर बनाने में, मुरझाते हुए फूलों को सुंदर करने में जो खर्च करता है, अगर वे पैसे ये इनको देते, किनको देते, इनके यहाँ पैसे देकर कुछ खरीद ले, तो इनकी लाइफ को सपोर्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है, सम कैश इनके अर्थ में आ जाएगा। और अब जो पुअर पीपल है, वे फील करते हैं, यही तो फील करते हैं कि जो ये गार्डन अपने सजा रहे हैं और जो पैसे उसमें लगा रहे हैं, उस पर कम ध्यान देकर जो हम हैं, जो लेस प्रिविलेज्ड है, हमें कम अधिकार, विशेष अधिकार मिले, हमें दे दे, तो उससे क्या हो, देने का मतलब ये नहीं है कि आओ लो पैसे दे दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। वे आए इनसे सामान खरीदे, फ्री में नहीं लेना चाहते, ये आए इनसे सामान खरीदे, जो ये सामान बेचते हैं ये इनसे खरीदे, और सामान को खरीदने के बदले इनको पैसे दे, फ्री में नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी। तो जो पुलिस ट्रैफिक पास, यानी पुलिस ट्रैफिक पास ये है कि जो अपनी चमचमाती हुई रंग बिरंगी कारों में यहाँ से गुजरते हैं, ट्रैफिक को यहाँ पर कहा गया है जो सिटी डिवेलपर्स है, जो अपनी चमचमाती हुई कार में, पुलिस कार मतलब चमचमाती ही कार में जो यहाँ से गुजरते हैं, जो रिच पीपल, और विद ए माइंड अहेड, बस उनका माइंड अपनी डेस्टिनेशन पर लगा होता है, वे रास्ते में कुछ नहीं देखते, बस उनका माइंड क्या है, वे अपनी डेस्टिनेशन उन्होंने अपने माइंड में फिक्स कर ली है कि हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और उस डेस्टिनेशन को माइंड में लगा के बस वो अपनी चमचमाती कारों में आगे बढ़ते जाते हैं, और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और ना ही वे बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देते, जो ये सैड रास्ते में जो बना रखे हैं रोड साइड स्टैंड, उस पर ध्यान नहीं देते। यदि कोई, और इफ एवर असाइड ए मोमेंट, यदि कोई कुछ समय के लिए रुक भी जाता है, इन रोड साइड स्टैंड पर ध्यान भी देता है, इट वाज ओनली ड्यू टू द इरिटेशन, क्यों ध्यान देता है, इनको इरिटेशन होता है, किस चीज का, ड्यू टू, आउट ऑफ सॉर्ट एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद आर्टलेस पेंट, यानी कि जो भद्दा सा इन्होंने पेंट वहां पर कर रखा है ना, जो भद्दा पेंट कर रखा है, कहां पर, अपने उस डिकोर पर सजाने के लिए, अपने रोड साइड स्टैंड को सजाने के लिए, वो बड़ा भद्दा है, उसके कारण लोग बाग वहां पर रुकते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक वर्ड लिख रखा है, और वो वर्ड है फ्रेंड्स स्टैंड। अब जो ये वर्ड स्टैंड है, स्टैंड का मतलब क्या होता है, रुको, स्टॉप, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, जो एस है, एस को उल्टा कर रखा है, क्या कर रखा है इसको, एस को उल्टा कर रखा है, और जो हमारा एन है, एन को भी इन्होंने उल्टा लिख रखा है, एस को भी उल्टा लिख रखा है और एन को भी उल्टा लिख रखा है। ये क्या दर्शाता है, ये इनकी क्या दर्शाता है, ये इनकी दर्शाता है कि ये कितने इलिटरेट है, इनको इतनी जानकारी नहीं है, कोई पढ़े लिखे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर एन और एस उल्टा जो कर रखा है, ये इसकी कंप्लेन भी करता है कि इन्होंने जो सीनिक ब्यूटी है, जो लैंडस्केप है, वो इनके आर्टलेस जो पेंट इन्होंने कर रखा है, जो यहाँ पर ये रोड साइड स्टैंड इन्होंने बना रखा है, यहाँ पर जो सीनरी इन्होंने बना, जो सीनरी व्यू है, जो यहाँ पर पहाड़ियों का सीनरी जो दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये उसके बीच में आ गया, और इसने उसके बीच में आकर सारा का सारा जो व्यू है वो बिल्कुल तबाह कर दिया है। और ऊपर से जो इन्होंने साइन बोर्ड लगा रखा है, जिस पर इन्होंने लिख रखा है स्टैंड, उसमें एन भी उल्टा है और एस भी उल्टा है, जो क्या दर्शाता है कि ये लोग इतने ज्यादा केयरलेस है, इनको नहीं पता ये क्या है, इतने एजुकेटेड नहीं है। और ये क्या बेचते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर बेच रहे हैं वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर होता है, झाड़ियों पर लगते हैं, बेरीज बेर होता है जंगली से, खट्टे मीठे लगते हैं, आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स, काफी जगह मिलते हैं। तो वे बेर ये बेचते हैं वुडन के छोटे छोटे टोकरियों में, ये बेच रहे हैं, और उसके साथ मुड़ी हुई गर्दन के लौकी, आपने देखा होगा ना, घिया कह देते हैं, लौकी भी कह देते हैं, वे बेच रहे हैं। और कुछ लौकी आप देखे होंगे आपने, ऐसे होते हैं जिन पर चपटे से लगे रहते हैं, टिक्के टिक्के से लगे रहते हैं, थोड़ी चैट चैट सी हुई रहती है, किन पर, उन लौकी के ऊपर, सिल्वर कलर की वाट्स, वाट्स का मतलब होता है मस से निकले जाना, जैसे मस से निकल जाता है हाथों पे, ऐसे भी सिल्वर कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, जो उन पर लगे रहते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सी, ये सब लगे रहते हैं, और उसका यहाँ पर ये सब बेचते हैं, ऑफर करते हैं, क्या बेचते हैं ये ऑफर करते हैं इन सब चीजों को। लेकिन इन चीजों के
ये चीजें उनके इंटरेस्ट की नहीं है। किनके इंटरेस्ट की नहीं है? जो सिटी डिवेलपर्स हैं उनके इंटरेस्ट की कहाँ है। जब तक आप किसी के इंटरेस्ट की चीज नहीं बेचोगे तब तक वहां पर कोई आके नहीं रुकने वाला। अब इन सब चीजों के बजाय जो ये प्लेस है ये ऑफर करता है एक सीनिक ब्यूटी को, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन को भी ये ऑफर करता है। लेकिन क्या करे वो माउंटेन सीन जो है ना, जो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है, वो तबाह कर दिया है किसने? वो तबाह कर दिया है इनके रोड साइड स्टैंड ने। अगर वो ना हो तो और भी बिल्कुल बहुत सुंदर होगा। जबकि जो ट्रेवलर्स हैं वे महसूस करते हैं कि जो ये पुअरली यानी कि बहुत भद्दे तरीके से बनाया हुआ, जो भद्दे तरीके से जो ये बनाया हुआ शेड है या कह सकते हैं रोड साइड स्टैंड है, इसने जो सीनिक ब्यूटी है उसको बिल्कुल स्पॉइल कर दिया। जो प्रिस्टीन ब्यूटी है लैंडस्केप की उसको बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है। अब जो रिच है, अब यहाँ पे जो यू है, यू किसके लिए दिया गया है? यू हैव द मनी, ये रिच पीपल के लिए दिया गया। बट इफ यू वांट टू बी मी, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? जो रिच पीपल है जो वहां से गुजरते हैं उनके पास पैसा तो है। जो ये यू दिया गया है, ये यू पूछ लेगा कि यू किसको रेफर किया गया है। यहाँ पर जो यहाँ पर यू दिया गया है, ये यू है जो वहां पर रहते हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर यू दिया गया है। यू हैव द मनी, इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन तुम में इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तुम में ये इच्छा नहीं है, तुम इतने ज्यादा सेल्फिश हो, इतने ज्यादा स्वार्थी हो कि तुम पैसा बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, तुम खर्च ही नहीं करना चाहते, तुम्हें इच्छा ही नहीं है कि तुम पैसे को खर्च करो। बस इनकी तो सिर्फ इच्छा है कि ये उस पैसों को सिर्फ अपने पास ही रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि उनके पैसे से किसी का भला भी हो जाए, बस अपने पास रखना चाहते हैं। मॉल से, शॉपिंग मॉल से वहां से चीजें खरीदते हैं जहां पर क्या कह सकते हैं रेट टू रेट चीजें मिलते हैं, लेकिन रोड साइड स्टैंड से ये लेना बिल्कुल नहीं चाहता। लेते भी है तो मोल भाव करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक की हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई है। अब यहाँ पर हम कुछ जो ये हमने ब्रैकेट में डाल रखा है, बॉक्स में डाल देता है, इसको समझ लेता है क्योंकि पेपर में पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो लिटिल ओल्ड हाउस है ये किसको रेफर किया गया है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो ये लिटिल ओल्ड हाउस है ये रेफर किया गया है जो हमारा रोड साइड स्टैंड है जो वहां पर बनाया गया है उसको यहाँ पर रेफर किया गया है, जो रोड साइड स्टैंड के लिए। अब बात करते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड है उसकी कंडीशन कैसी है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो रोड साइड स्टैंड है उसकी कंडीशन कहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ही भद्दी है, पैथेटिकली है, उसको बिल्कुल टेस्टलेस है क्योंकि उसको सही तरीके से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं तैयार किया गया है, उसको बिल्कुल भी फ्रेश लुक नहीं दिया गया, उसको रिनोवेट नहीं किया गया, बस ऐसे ही पन्नी वन्नी उस पर लगा दी है, झोपड़ी वोपड़ी सी उसकी बना के वहां पे तैयार कर दिया है। कुछ और क्वेश्चन वो पूछ सकता है, जैसे वो पूछ सकता है कि जो रोड साइड स्टैंड है इसको यहाँ पर सड़क के किनारे बनाने का स्पेशल पर्पज क्या है, उनका पर्पज क्या है गांव वालों का। तो उनका पर्पज ये है कि उन्होंने यहाँ पर रोड साइड स्टैंड इसलिए बनाया ताकि उनका जो सामान है वो बिक सके और उन्हें उसके बदले पैसे मिल सके, जिससे कि वे क्या कर सके, अपनी लाइफ को और अच्छा बना सके। ये इसलिए यहाँ पर इन्होंने बनाया है ताकि लोग आते जाते यहाँ पर जो इंसान आते हैं अपनी गाड़ियों में वो अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोक सके। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इसने टू पैथेटिकली प्लेड, यानी कि जो पैथेटिकल प्लेड है इसका मतलब क्या है? प्लेड का मतलब ये नहीं होता कि वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ओनर है वे डेस्परेटली प्लेड करते हैं रिच पीपल से, रिच ड्वेलर से, बहुत ही हताश तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए आप रुकिए, हमसे कुछ सामान लीजिए जो हम यहाँ पर बेच रहे हैं। वे वहां पर रुकने के लिए उनको कहते हैं कि कुछ तो पैसा उनके हाथ में आए। क्या कहते हैं? कुछ तो पैसा उनके हाथ में आए। अब जो पासर बाई ये क्या रिएक्ट करते हैं? क्या उनका एटीट्यूड बिल्कुल सही है? ये रिएक्ट क्या करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं कि जो सीनिक ब्यूटी है वो बिल्कुल तबाह करती है। इन्होंने बिल्कुल भी उनकी जो पुलिस कार है बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन भरी हुई है और उस डेस्टिनेशन की तरफ ये भागते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो स्पीकर है वो कहता है, स्पीकर कौन है हमारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या कहता है? इनका एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है। किसके लिए? इंडस्ट्रियल पीपल के लिए। उनको वहां पर रुकना चाहिए, कुछ चीजें वहां पर खरीदनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इफ एवर असाइड ऑफ ए मूवमेंट, इसके बारे में कहेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए कि इसका मतलब क्या है। जो सिटी ड्वेलर्स है वे रुककर बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं, डस्टी पीपल पर जो रोड साइड स्टैंड पर है उनको इनकी तरफ देखना चाहिए और इनके बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ पर कहा है कि आउट ऑफ सोर्स को एक्सप्लेन कीजिए। जो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया गया है ये इसलिए दिया गया क्योंकि वहां का जो सेटअप है वो बहुत ज्यादा इल है, मतलब भद्दा है, सिक है, बीमार सा है, मतलब मजा नहीं आता उसको देखकर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो सिटी डिवेलपर्स है वे बहुत ज्यादा
अपसेट है, जो आर्टलेस उन्होंने पेंट कर रहा है उससे। और वे किस प्रकार की क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। वे कंप्लेन करते हैं कि जो स्टैंड वहां पर लगा रखा है उन्होंने, उसका एनओरेस क्या है, बिल्कुल उल्टा इन्होंने लिख रखा है, एनओरेस को बिल्कुल उल्टा लिख रखा है। वे क्या बेचते हैं यहाँ पर, वे यहाँ पर गोल्डन स्क्वैश बेचते हैं और उसके साथ साथ वाइल्ड बेरीज को वे यहाँ पर बेचते हैं। उसके बाद जो ये पूरी की पूरी लाइन है, यहाँ पर लिखा है ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो बोल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वहां की जो सुंदरता है, वो एक ऐसी जगह इन्होंने अपना रोड साइड स्टैंड बनाया है कि उसके पीछे की जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत ही सुंदर है। आपने देखा जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर क्या सीनरी आपको मिलता है, सीनिक ब्यूटी मिलती है। और ऐसे ये भी है जिसको इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पर यू किसके लिए रेफर किया गया है, यहाँ पर यू रेफर किया गया है जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए। उनके पास पैसा है लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं, किनको, गांव वालों को अपना पैसा अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है वो कंप्लीट होता है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पूछी जा सकती है, जैसे कि ये हमने जो ब्रैकेट में कवर कर रखा है, इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन का भी हमने डिस्कशन किया है, उनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपना सेकंड स्टैंजा लेते हैं, तब तक आप इसको देखिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड स्टैंजा, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो जो हर्ट है टू द सीनरी वुड बी माय कंप्लेन, वो कहता है कि इनके रोड साइड स्टैंड से जो सीनरी है, जो सीनिक ब्यूटी है, जो बर्बाद हुई है, मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं बिल्कुल भी उनके सपोर्ट में नहीं हूं। मैं उन सिटी ड्वेलर्स के सपोर्ट में नहीं हूं जो ये कहते हैं कि इस रोड साइड स्टैंड की वजह से जो सीनिक ब्यूटी है वो बर्बाद हुई है। जो पोएट है वो बिल्कुल भी इनको एक्यूज नहीं करना चाहता। जो रस्टिक है, रस्टिक मतलब जो देहाती लोग हैं, इन्होंने जो लैंडस्केप की जो ब्यूटी है जिसको तबाह कर दिया है, ये उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा, सो मच ट्रस्टिंग सोरो व्हाट अनसेड, ये तो बहुत ज्यादा क्या है, दुखी है, परेशान है। वो तो ये कहना चाहता है कि ये जो लोग हैं, जो यहाँ पर रस्टिक पीपल है, जो यहाँ पर जिन्होंने रोड साइड स्टैंड्स को लगा रखा है, वे उनके दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, वे शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। उनका जो अनसेड वर्ड्स है, जो दुख है, वो उसको बयां नहीं कर सकते। वो तो कहता है कि उनके दर्द को देखना चाहिए, वो अनटोल्ड पेन जो उनके चेहरे पर दिखता है, ये सिटी ड्वेलर्स है बिल्कुल भी नहीं देखता है। उन्हें तो क्या दिख रहा है, उन्हें तो ये दिख रहा है कि जो ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, ये इनके रोड साइड स्टैंड्स ने तबाह कर दी है। और उन्हें इन लोगों का दर्द, दुख, इनकी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। पोएट हमारा कहता है, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं कि इनकी वजह से सीनिक ब्यूटी में कोई दिक्कत आई है। वो तो ये कहता है कि ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि ये लोग कितने परेशान हैं। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। यहाँ पर जो पोएट आगे हमें क्या कहता है, जो ये पीपल है, ये बिलोंग्स करता है कंट्री साइड से। कंट्री साइड का मतलब होता है जो विलेजेस होते हैं, कंट्री साइड को क्या कहते हैं, विलेज से संबंधित है। और जो रस्टिक पीपल है, इन्होंने अपना जो रोड स्टैंड है, जिसको यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किया है, क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया है, जो कंट्री साइड से है, वो इसलिए किया है ताकि ये जो सिटी ड्वेलर्स है, इनको विश्वास है कि सिटी जो ड्वेलर्स है वे यहाँ पर आई हैं, ये इनके बहन भाई है, दोस्त है इनके, ये इनके पास आएंगे, इनसे सामान खरीदेंगे, इनको कुछ पैसा देंगे। ये उस हार्ड कैश के लिए इन्होंने अपना रोड साइड स्टैंड वहां पे लगाया। अब क्यों लगाया है, टू ट्राई इफ विल मेक अवर बीइंग एक्सपैंड। वो इसलिए लगाया है क्योंकि इनकी होप है कि आएंगे, फुलफिल करें इनके प्रोमिस को, इनकी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से इनको आजादी दिलाएंगे, क्या करेंगे, इनको आजाद करेंगे। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता इनको भी मिलनी चाहिए, इनके हाथों में भी पैसा भी देंगे, इनके लाइफ स्टाइल को भी सुधारेंगे। तो इन्होंने क्यों ऐसी ये इच्छा करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो पिक्चर्स में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, एक ऐसा क्या कहते हैं, लग्जरियस लाइफ जो दिखाई देती है, गाड़ी बंगला, यानी कि गाड़ी बंगला, फिल्में अगर बहुत सारी जो चकाचौंध लाइफ दिखाई देती है ना फिल्मों में, जो दिखाते हैं कि कितनी अच्छी लग्जरियस लाइफ है, ये उसमें उसके जैसा जीवन ये भी जीना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे। और इनसे जो पार्टी इन द पावर, यानी कि अब क्या होता है, जो पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी की बात नहीं करते, जो अगेंस्ट पार्टी होती है, जो इलेक्शन में खड़ी होती है, वो इनके पास आती है, इनसे वादे करते हैं कि हम आपके जीवन को अच्छा कर देंगे, हम आपके लिए नए फ्लैट्स बनाएंगे, ये सब वादे इनसे करती हैं।
शुरुआत में, लेकिन बाद में फिर इनके वादे ये याद में नहीं रहते। इसी प्रकार ये सब झूठे वादे इनके होते हैं। ये भी अपने लग्जरियस लाइफ के बारे में जीना चाहते हैं। जो प्योर है, जो पार्टी पावर में, वो इनके लिए ऐसा करें, लेकिन वो भी नहीं करते। शुरुआत में वो इनसे वादे करते हैं और बाद में बिल्कुल भी नहीं इसको पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिटी मनी की बात की गई है। सिटी मनी का मतलब यहाँ पे क्या है? सिटी मनी वो मनी है जो ये सिटी डिवेलपर्स कमाते हैं। किससे? ये खेती से नहीं कमाते। इन्होंने अपने कोई इंडस्ट्री लगा रखी है, किसी ने कोई कंपनी खड़ी कर रखी है, उनसे जो पैसा आता है, ये उस पैसे की बात यहाँ पर की जा रही है, वो सिटी मनी है। मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, यहाँ पर मेक आवर बीइंग एक्सपेंड के बारे में पूछ लेगा कि यहाँ पर इसको क्यों इंप्लाई किया गया है। जो सिटी कंट्री फोल्क है वो बिलीव करते हैं कि जो मनी है सिटीज में उनके हाथों में घूम रही है, वो उनके हाथों से किनके पास आए? जो ये हमारे विलेजर्स हैं, इनके पास आए और इनका जीवन भी अच्छा हो जाए। अब यहाँ पर लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स का मतलब क्या है? पूछ सकता है। यहाँ पर जो लग्जरियस लाइफ, जो एडवांस लाइफ स्टाइल बताया जाता है, कहां पर? फिल्मों में दिखाया जाता है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जो पोएट है वो क्रिटिकली कमेंट करता है रूलिंग गवर्नमेंट पर। क्या करता है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये दिया गया है कि जो पोएट है वो क्रिटिसाइज करता है कि जब पार्टी पावर में होती है तो वादे करती है अलग अलग कि हम रस्टिक पीपल से, कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान, लेकिन वे वादे किए तो जाते हैं लेकिन वे पूरे नहीं किए जाते। जैसे ही उनकी पार्टी किस में आती है? पावर में आती है, तो उन वादों को भूल जाता है। कौन? जो पार्टी जब पावर में आ जाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल रखी है, ये अगर स्टेंजा आता है तो इसके बारे में पूछा जाएगा जरूर, इन 3 चीजों के बारे में जो हमने ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर रखी है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड स्टेंजा था। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की ओर। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्टेंजा नंबर 3 इस पोएम का। और फ्रेंड्स, ये अब की बात आने के 100% चांस है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार आ जाए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा है इस पोएम का। तो इसको बड़े ध्यान से देख लेना फ्रेंड्स, इसको समझ लेना, क्योंकि ये अब की बार पूछा जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि न्यूज में क्या है। इससे पहले हमने समझा था कि जो पावर में जो पार्टी है, सत्ता है, वो इनसे वादे करती है। तो कैसे कैसे वादे करते हैं? न्यूज में क्या है? अब क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, न्यूज में वे मीडिया की हेल्प लेते हैं, वे मीडिया का सहारा लेते हैं उन्हें झूठे प्रॉमिस करने के लिए कि हम आपकी लाइफ को ऐसे कर देंगे, हम आपकी लाइफ को ऐसे कर देंगे। रूमर फैलाते हैं उनके, क्या कहते हैं कि हम जो विलेजेस है, गांव वालों से क्या करते हैं? वे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी लाइफ को लग्जरियस बना देंगे और आपको अच्छे अच्छे स्थान देंगे, नई नई आपकी वे घर बना देंगे, आपको शहर के पास आपको नए मकान देंगे। ऐसे ऐसे वादे करते हैं। लेकिन जो पिटबुल किंग्स है, पिटबुल किंग कौन है? यहाँ पे हमारे जो सिटी फोल्स है, वही हमारे पिटबुल किंग है। तो यहाँ पर न्यूज में ये बताया गया है कि जो कंट्री साइड, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको रिलोकेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनको रिलोकेट किया जाएगा। रिलोकेट करके उनको कहां रिलोकेट किया जाएगा? उनको जो प्रिविलेज उनको अभी तक नहीं मिले थे, वो प्रिविलेज दिए जाएंगे, उनके घर बनाए जाएंगे, उनको शिफ्ट किया जाएगा। कहां पर? जो थिएटर्स है, जो मॉल्स है, जो स्टोर्स है, उनके पास उनको घर दिया जाएगा, उनको रहने के लिए अपार्टमेंट्स दिए जाएंगे। जो जैसे कि उनके जो शहरी लोग रहते हैं ना, इन सब चीजों के पास, इन सब चीजों के बीच, ऐसे इनको रहने के लिए दिया जाएगा, ताकि वे बिजी हो जाए, ये लोग क्या हो जाए? बिजी हो जाए उस कंफर्ट में, और ये बिल्कुल भी ये ना सोच पाए कि इनको नुकसान कितना हो रहा है, अपने अधिकारों के बारे में भी ये न लड़ पाए, बस इनको कंफर्ट दे दिया जाए। ऐसे इनसे वादे किए जा रहे हैं कि हम आपको रिलोकेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो ये हेव्स है, हेव्स का मतलब होता है जो अमीर लोग हैं, क्या कह सकते हैं? जो अमीर लोग हैं, वे क्या करते हैं? सिर्फ इनकी जमीन लेने की तलाश में रहते हैं और जमीन ले लेते हैं और उसके बदले इनको अच्छे जीवन दिखाने का प्रयास करते हैं और अपने बेनिफिट्स के चलते, जो बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे है, इसके बारे में बात चले। ग्रेटी गुड डियर्स, ग्रेटी गुड डूअर्स, यहाँ पर हमारा क्या है? रिपीटिशन है, क्योंकि यहाँ पर वो एलिट्रेशन है फ्रेंड्स। जी जी 2 बार रिपीट हुआ है। बेनिफिशियल में भी हमारा क्या है? एलिट्रेशन दिया गया है।
और इसके साथ यदि हम समझे तो ये हमारा ऑक्सीमोरोन भी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीडी भी है, गुड भी है, लालची और गुड, क्योंकि विरोधाभास यहाँ पे आ रहा है, बेनिफिशियल भी है और बीस्ट भी है, विरोधाभास यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या है, ये है दोनों हमारे ऑक्सीमोरोन भी है। और फिगर ऑफ स्पीच की बात करें फ्रेंड्स, ये ऑक्सीमोरोन भी है दोनों, और हमारे दोनों एलिट्रेशन भी है, क्या है, एलिट्रेशन भी है, दोनों के दोनों। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो ये हेल्स हैं, अमीर लोग हैं, ये कहते हैं इनको बीस्ट ऑफ प्रे, क्या कहते हैं, बीस्ट ऑफ प्रे। जो बीस्ट ऑफ प्रे होता है, बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे होता है, वो शिकार के लिए निकलता है। किसके लिए निकलता है, शिकार के लिए निकलता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ क्या करना है, अपने झूठे वादों से इनका शिकार करना है। जो गांव के लोग हैं वे उनको बेनिफिट्स दिखाते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, रस्टिक पीपल को बेनिफिट्स दिखाते हैं, और दे विल एक्सप्लॉइट देम टू नो एंड, और वे उनका तब तक एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कि उसकी कोई भी सीमा नहीं है। कौन, ये वादे करते हैं जो झूठे। बाद में उनका जो प्रिविलेज है, जो आसानी से फिर भी भूल जाते हैं जब वे सत्ता में आते हैं, और या फिर इनसे कोई चीज ले लेते हैं, तो बाद में वे अपना जो प्रिविलेज है वे भूल जाते हैं कि हमने इन्हें कोई अच्छा सा वादा भी किया था, और इन लोगों को ऐसे ही और भी ज्यादा गरीब कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें लिख रखी है, इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर इन द न्यूज। न्यूज में क्या है, कि आप कह सकते हैं कि व्हाट इज इन द न्यूज। न्यूज में क्या है, यहाँ पर न्यूज में क्या है, जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिशियन है वो मीडिया का सहारा लेते हैं। किस लिए, वे अपनी हेडलाइन फैलाते हैं, अपना रूमर फैलाते हैं। किसके लिए, वे बताते हैं कि हम आपके जीवन में बेटर, आपके जीवन को बेटर कर देंगे, हम आपसे वादा करते हैं आपके लिए नए घर बना देंगे, आपको एक रेस्पेक्टेबल प्लेसेस देंगे गांव वालों को, और आपको कंफर्टेबल लाइफ देंगे। ये न्यूज में फैला हुआ है। अब यहाँ पर ये पिटफुल किन कौन है, पूछ सकता है कि हु आर द पिटफुल किन। तो यहाँ पर जो पिटफुल किन रेफर किया गया है, पुअर विलेज फोल्क को वैसे रेफर किया गया है। किसको रेफर किया गया है, ये रेफर किया गया है पुअर विलेज फोल्क को, जो गरीब बेचारे गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर रेफर किया गया है ये पिटफुल किन, क्योंकि ये बिल्कुल एक समान है, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, ये बिल्कुल गरीब है, गरीबी के सताए हुए हैं, और इनकी जो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या क्या प्रोमिसेस इन लोगों से किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट प्रोमिसेस आर गिवन टू दीज रस्टिक पीपल। तो इन लोगों से क्या क्या वायदे किए जाते हैं, इन लोगों से वायदे किए जाते हैं कि जो कंट्री फोल्क है, इनसे वायदे किए जाते हैं विलेज फोल्क से, कि हम आपको एक अच्छा जीवन प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए नए नए अपार्टमेंट्स बनाएंगे, आपको रिलोकेट कर देंगे। किसकी जगह, वहां पर विलेज, कहां पर, जहां पर स्टोर होंगे, थिएटर्स होंगे, हम वहां पर आपका मकान बनाएंगे, आपको एक बेहतर सुविधा देंगे। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ विल द कंट्री फोल्क टू बी बेनिफिटेड। जो कंट्री फोल्क है इनके लिए कैसे बेनिफिटेड हो सकता है ये सब चीजें। इसके लिए यहाँ पर क्या कहता है, जो कंट्री फोल्क है वे बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि जब उनको स्पेस दे दिया जाएगा, कहां पर, थिएटर्स के पास, जब उनके रिलोकेट कर दिया जाएगा, स्टोर्स के पास रिलोकेट कर दिया जाएगा, उनको एक अच्छी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड दे दिया जाएगा, जिसके लिए वे हमेशा सोचते थे। लेकिन और उस स्टैंडर्ड में, उस लग्जरियस लाइफ में ये भूल जाएंगे अपने अधिकारों को, कि इनके खुद के अधिकार क्या है, ये यहाँ पर इनको बेनिफिट दिया जाएगा। बात करते हैं क्या जो ये प्रोमिसेस है जो इनसे किए जा रहे हैं, क्या ये कभी पूरे हो पाएंगे, नहीं। जो ये प्रोमिसेस है ये कभी भी पूरे नहीं किए जाते। जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वे कभी इन बातों को पूरा नहीं करती, बस वे तो फेंकती है। क्या करते हैं, वे अपनी पार्टी को रूलिंग में लाने के लिए मीडिया का साथ लेते हैं, फेंकती है, ऐसे ऐसे वादे करते हैं जो कभी पूरे नहीं किए जा सकते। ये बेनिफैक्टर होते हैं, ओनली बिलीव इन देयर कॉफर्स, बस ये विश्वास दिलाते हैं, अपनी बातों के जाल में इनको फंसा देते हैं, और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करते। क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन ग्रीडी गुड डूअर। इसको पूछा जा सकता है, अगर ये स्टेंजा आता है 100% चांस है आपकी बार इसका आने के, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये ग्रीडी गुड डूअर क्या है, क्योंकि एक तो ये ऑक्सीमोरोन है और उसके साथ साथ इसमें एलिट्रेशन भी दिया गया है। तो ग्रीडी गुड डूअर यहाँ पर रेफर किया गया है जो क्रूड पॉलिटिशियन है, जो शैतान पॉलिटिशियन है,
जो कपटी पॉलिटिशियन है उसके लिए यहाँ पर इसको क्या किया गया है, रेफर किया गया है। कैसे? एक तो वे लालची है और ऊपर से अच्छे भी काम करने वाले भी हो गए। लालची और अच्छे काम करने वाले, क्या है? लालची और अच्छे काम करने वाले। तो क्या किसको दिया गया है यहाँ पर? पॉलिटिशियन को, जो ढोंग रचते हैं। ये क्या ढोंग रचते हैं कि हम आपके बेनिफिक्टर हैं, कि हम आपकी लाइफ को बदल देंगे, हम आपके साथी हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। वे इन सब चीजों का ढोंग रखते हैं और वो रिमूव कर देंगे। क्या कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे और हम सत्ता में आ गए तो हम आपकी पॉवर्टी को क्या कर देंगे? बिल्कुल रिमूव कर देंगे, पॉवर्टी को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन एक्चुअली वे तो पावर के लिए ग्रीडी है। किसके लिए? वे अच्छे काम के लिए ग्रीडी नहीं है। वे तो ये वादे कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? वे ये वादे कर रहे हैं अपने आप को पावर में लाने के लिए। उनको लालच किस चीज का है? पावर का। अच्छे काम करने का नहीं, बस पावर में आने का लालच है। और किसका लालच है? धन का। जब पावर में आएंगे तो धन तो अपने आप ही आएगा, मनी अपने आप ही आएगा। अब बात आती है कि बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे को एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे, इसको एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर जो बीस्ट ऑफ प्रे है वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता नेचर के लिए। क्या नहीं होता? बेनिफिशियल नहीं होता कभी भी। इसने कहा है बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे। एक तो बेनिफिशियल ऊपर से बीस्ट जानवर, शिकारी, क्योंकि वो तो हमेशा शिकार करता है। नेचर में शिकार के लिए ही वो आता है, जब भी निकलता है तो शिकार के लिए निकलता है। अब जब भी पॉलिटिशियन अपने भाषणबाजी करते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो ये इनका एक ही मतलब होता है कि जो ये इनके सामने जो जनता है इनका शिकार है, बस इनका शिकार करो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके ये शिकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे ये बिल्कुल भी बेनिफिशिएंट नहीं है नेचर के लिए। ये सिर्फ अपने शिकार को किल करने के लिए बाहर निकलते हैं और ये बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए बस एक शिकार है। कोई कितना गरीब है, किसको क्या प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल भी इनके अंदर दया भाव, बिल्कुल भी मर्सी नहीं होता है, बिल्कुल भी। बस ये दिखाते हैं कि हम इनके बेनिफैक्टर हैं, लेकिन ये इनके मन में बिल्कुल भी क्या नहीं होता, इनके प्रति सम्मान या कुछ भी चीजें नहीं होती। इनको तो बस ये क्या मिलते हैं, इनको सब सिर्फ ये क्या दिखते हैं, शिकार दिखते हैं, और वो अपने शिकार को मारने के लिए बाहर आता है। लेकिन जो मैन होते हैं पावर में, वे है असली बीस्ट ऑफ प्रे। जो पावर में इंसान है वो ही असली बीस्ट ऑफ प्रे है। जो क्या करता है, इनको बेनिफैक्टर देता है कि हम आपकी भलाई के लिए इतना करेंगे, और इनको अपने कब्जे में ले लेता है और इनको एक्सप्लॉइट करता है एक कॉमन पीपल ऑफ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। अपने खुद के स्वार्थ के लिए इन आम लोगों का क्या करता है, शोषण करता है। और एक बार ये पावर में आ जाते हैं कि जो इनसे वादे किए गए हैं वे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब यहां पे पूछ सकता है सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, इसको एक्सप्लेन कीजिए, बिल्कुल पूछ सकता है। अब यहां पर जो मैन है पावर में, वो क्या करता है, कंट्री फोल्क के पास जाता है अपने बड़े बड़े प्रोमिसेस लेकर कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। अपने बड़े बड़े प्रोमिसेस लेकर कहां जाता है, जो कंट्री फोल्क है, गांव में रहने वाले जो रस्टिक पीपल है, इनके पास जाता है और इनको कहता है कि हम आपकी लाइफ को और बेटर कर देंगे, हम आपकी जो लाइफ है उसको प्रोग्रेसिव लाइफ में चेंज कर देंगे, बदल देंगे, कंडीशंस अच्छी कर देंगे। और जो इनोसेंट रस्टिक पीपल है, ये आंख नीच कर इन पर विश्वास कर लेते हैं, आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ ये इनके ऊपर करने लगते हैं। जो हमारे रस्टिक पीपल है, इनके बातों में फंस जाते हैं और इनको इनकी बातें सुनकर बड़ा सूद का मतलब होता है क्या, बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ सच में ऐसा कर देंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी, सच में तुम्हारे माई बाप है, सच में हमारे लिए ऐसा कर देंगे। इनको बड़ा क्या मिलता है, सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स। ये अपने मन की जो इनकी सोचे समझने की क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बस इनको लगता है हाँ भाई ऐसा ही होगा, बिल्कुल हमें ऐसा ही जीवन जीने को मिलेगा जैसा ही हमसे कह रहे हैं। लेकिन वे किस तरीके से, शैतानी तरीके से, शैतान जो है, शैतान इनके पास आया, कैसे अपने शैतानी जाल में इनको फंसाते हैं। इन पर इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता, बस इनको तो ऐसे लगता है कि यही हमारे माई बाप है, बेनिफैक्टर, यही हमारे जीवन को इतना अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ही हु टीचेस देम टू स्लीप, कि उन्हें सोना कौन सिखा रहा है। क्या पूछा जा सकता है कि हु टीचेस देम टू स्लीप, और कौन से एंशिएंट वे से इनको सोना सिखाया जा रहा है। अब जो मैन है पावर में, ये हु
जो कौन सोना सिखा रहा है इनको? मैन, जो इंसान है पावर में। क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो इंसान है पावर में वो इनसे अपने बड़े बड़े वादे करता है कि बस आप बेफिक्रे हो जाए, बस आप चैन की नींद सोओगे, हम आपसे वादा करते हैं। ऐसे ऐसे इनसे झूठे वादे करता है, प्रोमिस करता है और इनको आश्वासन देता है कि आपको, इनोसेंट कंट्री folk को, कि आपको, आप आराम से सोओगे, ये जो आपकी तकलीफ है बिल्कुल दूर हो जाएगी, आपका जीवन एकदम जैसे शहर में रहने वाले जो कंट्री folk, जो शहर के सिटी folk होता है उनके जैसा जीवन होगा। सारे ऐसो आराम आपको देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे और आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, नौकरियां भी देंगे, आपके घरों को रीशिफ्ट कर देंगे। ये सब जो चीजें उनको बताई जाती है, बस आपको चैन की नींद सुलाएंगे बिल्कुल। कौन कहता है? ये जो मैन है पावर में। और आप सफरिंग क्या होता है उसको आप भूल जाओगे, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो प्राचीन तरीके से आप सोते आ रहे हो, परेशानी में आप अपना जीवन जी रहे हो, यहाँ पर कहा गया जो एंशिएंट वे में जी रहे हो, वो सब कुछ हम खत्म कर देंगे। आपको एक नई लाइफ, नई तरीके यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे जीवन जीने का। तो ये सब जो वादे किए जा रहे हैं ये सब क्या है? झूठे हैं। और इनको सोना कौन सिखाएगा? इनको सोना सिखाएंगे जो मैन इन पावर है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा था, ये हमारा कंप्लीट होता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अभी हम अपने अगले स्टैंजा पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्टैंजा नंबर 4। फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स जरूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अच्छा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छा हम आपके लिए काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा पोएट है, जो हमारा पोएट है जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, जो ये है, ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं? समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। ये इनको कुछ प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? जो पोएट है यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। क्या है? जो हमारा पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। वो फील करते हैं, क्या करते हैं? वे फील करते हैं कि ये जो गांव वाले हैं, ये जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं, ये कितने ज्यादा हेल्पलेस है, ये कितने ज्यादा हेल्पलेस है। और वो इनकी हेल्पलेस को देखकर उसकी जो कंपैरिजन है वो करता है चाइल्डिश, कि इनकी जो इच्छा है बिल्कुल बच्चों जैसी है, इनकी जो इच्छाएं हैं बिल्कुल बच्चों जैसी है, जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। बच्चों जैसी कि ये हमेशा चाहते हैं कि इनके पास मनी हो, जो बच्चे सब चाहते हैं ना, सबका सपना होता है मेरे पास इतना पैसा, सब आए हमारे यहाँ पर रुके, ये करे वो करे, यहाँ से चीजें खरीदे। इनकी बच्चों जैसी जो इच्छा है, इसके ऊपर जो हमारा पोएट है वो बहुत ज्यादा क्या है? फील करता है कि देखो भाई, बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता है और बच्चों की इच्छा कभी पूरी नहीं की जा सकती, ऐसा यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं। अब जो ये लोग हैं, ये अपनी खिड़कियां खोले रहते हैं और इनके चेहरे से और इनके वहां के वातावरण के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल देखा जा सकता है कि ये कितनी ज्यादा सैड है। सैडनेस आसानी से देखी जा सकती है। अब ये खिड़कियां खुली क्यों रखते हैं? ये इसलिए रखते हैं, प्रेयर करते रहते कि कोई तो आए, ऐसे झांकते रहते, देखते रहते, कोई तो आ जाए, कोई तो कार यहाँ पे रुक जाए। वे वेट करते हैं पूरा दिन, खिड़कियां खोलकर प्रेयर करते रहते हैं, ऐसे प्रेयर करते हैं मानो कि जैसे वे इच्छा कर रहे हैं कि कोई तो ग्राहक आ जाए, कोई तो यहाँ से इनके सामान को ले ले। यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सेल्फिश कार, आउट ऑफ 1000 सेल्फिश कार, यानी कि जो सेल्फिश, जो सिटी डिवेलपर्स होते हैं वे बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। बस वे अपने बारे में सोचते हैं और वे किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। वहां से गुजरती रहती है, हजारों कार गुजरती, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनके माइंड में तो अपनी डेस्टिनेशन है ना, उनके माइंड में सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन फिक्स है और अपनी डेस्टिनेशन के पीछे वे दौड़ते जा रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में कोई रोड साइड स्टैंड है या नहीं है। लेकिन फिर चमत्कार होता है। क्या होता है? फिर चमत्कार होता है। मान लिया कि साक्षात भगवान धरती पर आ गए, उन्होंने गाड़ी को रोक दिया, ऐसा होता है। क्या चमत्कार होता है? कि उन थाउजेंड्स ऑफ कार में से एक कार वहां पे आके रुकती है। एक कार, या कह सकते हैं एक सिटी डिवेलपर वहां पर आके रुकता है, फार्मर्स के पास आता है, उस किसान के पास आता है जो सामान बेच रहा है, जो चीजें वहां पर बेच रहा है उसके पास आता है और उससे पूछता है उनके प्राइस के बारे में। क्या पूछता है? उनके प्राइस के बारे में। लेता नहीं है, सिर्फ प्राइस के बारे में पूछता है कि क्या, किस चीज का क्या प्राइस है। और फिर एक और आता है, फिर एक और आता है,
वहां पर रुकता है, लेकिन वो क्या करता है, उसके जो घास है, जो उसके लॉन में उसने जो साइड में जो अपना गार्डन बना रखा है, उसकी जो घास है उसको बर्बाद करने के लिए रुकता है। प्लोन क्या करने के लिए, प्लॉट पर। क्यों? क्योंकि वो परमिशन लेता है ताकि वो अपनी जो गाड़ी है उसका जो यार्ड है, यार्ड पे जो घास है, अपने टायरों से उसकी गाड़ी को क्या कर, अपने टायरों से उसकी घास को बर्बाद कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसको बस गाड़ी मोड़नी है, उसको क्या करना, वापस जाना, यू टर्न लेना है, तो वो वापस सिर्फ उसके जो गार्डन है, साइड में जो यार्ड है, आंगन है, उसको यूज करता है, लेकिन उससे सामान नहीं लेता है। एंड टर्न, और मुड़ जाता है, चला जाता है। फिर एक और आता है, एक आया, दूसरा है, अब तीसरा आता है। वो भी वहां पर आता है और वहां पर आके पूछता है रास्ते के बारे में, पूछता है कि भाई रास्ता इधर को जा रहा है, जहां पर उसे जाना है, अपनी डेस्टिनेशन के बारे में आके उनसे पूछता है। लेकिन सामान वो भी नहीं लेता, सामान वो भी नहीं लेता। तीन आ गए, तीनों ने सामान नहीं लिया। कोई क्या पूछता है, कोई क्या पूछता है, कोई भी सामान नहीं लेता है कि उसका जो रास्ता है, जिस डेस्टिनेशन पे उसे जाना है, वो किधर है, उसके बारे में वो पूछता है। फिर एक और आता है, वो पूछता है, अरे ताऊ गैस मिलेगी क्या, मतलब पेट्रोल। वहां पर क्या कहते हैं, अमेरिका में, इन देशों में गैस स्टेशन होता है, हमारे यहाँ पेट्रोल पंप होता है। वो पूछता है, ताऊ गैस वैस मिलेगी? तो ताऊ आ जाता है गुस्से में, भन्ना आ जाता है। क्यों भन्ना आ जाता है? क्योंकि जितने भी आते सामान, कोई सामान के बारे में पूछ रहा है, कोई अपने बारे में पूछ रहा है। किसी ने हमारा जो बराबर में जो यार्ड था ये बेकार कर दिया, आंगन ही बेकार कर दिया, अब ये पूछ रहा है गैस। तो यहाँ पर जो हमारा ताऊ है वो गुस्से में आ जाता है और उसका बिहेव थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है दिखाई नहीं देता, यहाँ पे क्या मिलता, क्या तुमने नहीं देखा है? हम ये सब चीजें नहीं बेचते, इन सब चीजों की दुकान नहीं है, ना ही हम ये सब चीजें रखते हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे तुझे गैस मिलेगी? तो ऐसे झल्ला जाता है। क्या करता है? झल्ला जाता है। और यहाँ पर जो हमारा पोएट है वो बहुत ज्यादा परेशान है, सोचता है कि जो सिटी डेलीजेंस है, सिटी यानी कि सिटी में रहने वाले जो लोग हैं, इनकी और जो स्टार्क रियलिटी यानी कि जो कड़वा सच है, जो सच्चाई है, क्योंकि रूरल पीपल की यहाँ पर वो कंट्रास्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि सिटी जो पीपल है वे बहुत ज्यादा क्या है, सेल्फिश है, वे बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं सोचते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक्सप्लेनेशन इसका था। और यहाँ पर जो हमने ये चीजें ब्रैकेट में डाल रखी है कि ये वन कौन है, पूछेगा ये वन कौन है। वन वो है एक सिटी ड्वेलर्स जिसकी वहां पे कार आके रुकती है, यहाँ पे वन पूछ लेगा। सेल्फिश कार का मतलब क्या है? सेल्फिश कार नहीं है, सेल्फिश है वे लोग जो उन कार में बैठे हुए हैं, जो इनके बारे में नहीं सोचते हैं। सैडनेस नियर द ओपन विंडो, और ये इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो वे विंडो में खड़े रहते हैं वहां पर आसानी से देखा जा सकता है कि सैडनेस फैली हुई है। क्यों फैली हुई है? क्योंकि उनके पास कोई सामान लेने नहीं आता, उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। चाइल्डिश लॉगिंग का मतलब क्या है? कि इनकी बच्चों जैसी क्या है, इच्छाएं हैं, और बच्चों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। यहाँ पर बताया गया है कि उनकी इच्छा है कि उनके पास है, उनके पैसे वे भी लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वन ये सेल्फिश कार्स, इसी के साथ हमारा जो स्टेंजा नंबर 4 होता है फ्रेंड्स ये कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं स्टेंजा नंबर 5 पर, और ये आपकी पोएम का आखिरी स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 5। तो फ्रेंड्स ये इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जो हमारा पोएट है फाइनली अब वो क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पर जो हमारा पोएट है फाइनली वो क्या कर रहा है, बिमोन्स कर रहा है, वो रोना रो रहा है। किस चीज का रोना रो रहा है? कि जो ये हमारे इकोनॉमिक जो साइकिल है, जो इकोनॉमिक की जो बेड़िया है, कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। इस इकोनॉमिक की बेड़ियों से इन विलेज पीपल को, इन रस्टिक पीपल को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन क्या करे, जो रस्टिक पीपल है ये डिपेंड हो चुका है किनके ऊपर? जो कंट्री फोल्क है इनके ऊपर। इनकी ये डिपेंडेंसी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहता है कि जो रस्टिक पीपल है इनको फार्मिंग से अलग कुछ और भी नए नए तरीके सोचने चाहिए, जिससे कि ये अपने जीवन को बेटर कर सके। और इनकी डिपेंडेंसी होना किस पर? शहर के लोगों पर। ये पोएट बिल्कुल गलत मानता है। यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहता है, कंप्लेन करता है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है जो यहाँ पर दिखाई गई है इस पोएम में, उसको चाहता है पोएट ये बिल्कुल खत्म हो जाए। जो गवर्नमेंट है उसको इस बारे में सोचना चाहिए, जो इनइक्वालिटीज फैली है इसको खत्म करना चाहिए। और यहाँ पर इस पोएट है वो स्ट्रांगली फील्स करता है, क्या महसूस करता है? कि जो
कंट्री साइड पीपल है, इनको इनकी जो पेन है पॉवर्टी का, जो डेप्रिवेशन है, इनसे इनको आजाद करना चाहिए, यानी कि पॉवर्टी का जो दुख दर्द ये झेल रहे हैं इनको आजाद करना चाहिए। और अगली सुबह जब ये उठे, अपने होश में आए, अपने सेन मतलब अपने सेंसेस में आए, तो ये बहुत ज्यादा वंडर होता है कि यदि यदि कोई सोचता है इनके बारे में मेरे जैसा, यदि कोई और इनके बारे में मेरे जैसा सोचे तो कुछ ना कुछ इनके लिए कमाल हो जाए, जैसा मैं इनके बारे में सोचता हूं। अगर ऐसा कोई मेरे बारे में भी सोचता तो शायद मैं भी अपनी तकलीफों से कभी ना कभी आजाद हो जाता। क्योंकि हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, इनका जीवन भी काफी विचित्र रहा है। इन्होंने अपनी सारी चीजें बेच दी थी, इनका भी किसी ने साथ नहीं दिया था। फिर इनका एक फ्रेंड था, उन्होंने इनका साथ दिया था, तब ये कहां पर आ गए थे, इंग्लैंड में आ गए थे, और इंग्लैंड से अमेरिका हाँ आ गए थे, तो इनका साथ दिया था। तो यहाँ पर ये कहता है कि काश जितना मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ, मेरे बारे में भी किसी ने सोचा होता तो शायद मैं भी इस माइजरेबल कंडीशन से इन लोगों को बाहर निकाल पाता। वो चाहता है कि ये इन लोगों के बारे में सरकार सोचे, इनकी जो माइजरेबल कंडीशन है इनके बारे में सरकार सोचे, इनको इससे बाहर निकाले। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हमने कुछ चीजें अंडरलाइन की है, ब्रैकेट में की है, इसको समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय कंट्री मनी और कंट्री स्केल ऑफ गेन, कि यहाँ पर जो पोएट है उसका मतलब क्या है कंट्री मनी से और कंट्री स्केल ऑफ गेन से, यहाँ पर कौन पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है वो फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए है। किसके लिए है? जो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया गया है ये फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए दिया गया है। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है उसके लिए यहाँ पर इसका यूज किया गया है, फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए, जो कंट्री साइड के लोग हैं उनके लिए। जो यहाँ पर कंट्री फोल्क है वे डिपेंडेंट है किसके ऊपर? फार्मिंग के ऊपर, और उन्हें फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट ना होके उनको कहाँ डिपेंड होना चाहिए? किसी और चीजों को के बारे में भी उनको सोचना चाहिए, जिससे कि वे अपने आप को क्या कर सके? रिच कर सके। आगे पूछा गया है कि व्हाट स्पिरिट इज लैकिंग इन द कंट्री साइड, कि जो कंट्री साइड के जो इंसान है, जो ये रोड साइड स्टैंड वाले हैं, जो कंट्री फोल्क है, इनकी जो स्पिरिट है उस चीज उनमें किस चीज की कमी है इनकी स्पिरिट में? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट स्पिरिट इज लैकिंग इन द कंट्री साइड। जो स्पिरिट रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए क्या? प्रोग्रेसिव और एफुलेंट, जो इनमें बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। क्या होनी चाहिए? इनकी जो स्पिरिट है वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, एफुलेंट होनी चाहिए, किसमें? इन कंट्री साइड लोगों में, लेकिन वो इनमें नहीं बिल्कुल भी मिल रही है। कैसी होनी चाहिए स्पिरिट? प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। अब यहाँ पर व्हाट डज द वॉइस ऑफ द कंट्री कंप्लेन, और यहाँ पर जो कंट्री वाले हैं वो क्या कंप्लेन करते हैं, उनकी आवाज में क्या कंप्लेन है? उनकी बस यही कंप्लेन है, जो वे ये कंप्लेन करते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्या है? बैकवर्डनेस है कंट्री साइड। क्या है कि ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, इंसान बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन हम अब भी वहीं पर ही है जहां पर थे उससे नीचे जा रहे हैं। जो ये धनी सिटी ड्वेलर्स है, क्या कहते हैं? जो ये धनी सिटी ड्वेलर्स है, जो रिच सिटी ड्वेलर्स है, ये बिल्कुल भी अपने धन को हमारे साथ साझा नहीं करते, हमारे साथ शेयर नहीं करते। ये इनकी शिकायत बनी रहती है, किसकी? कंट्री फोल्क की। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, व्हाट इज द विश ऑफ द पोएट। यहाँ पर पोएट की क्या विश है? पोएट क्या कहना चाहता है? जो यहाँ पर पोएट की विश है वो ये है कि जो ग्रेट रिलीफ मेजर मस्ट बी एडॉप्टेड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एप्लेंस, की जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे कि इनको भी क्या किया जा सके? गरीबी की चैन से इनको बाहर निकाला जा सके, और ड्रॉ देम आउट ऑफ देयर पेन, और इनको इनके दर्द से बाहर निकाला जा सके। यही पोएट की इच्छा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पोएट है एक्सप्रेस करता है अपना कंसर्न फॉर द कंट्री पीपल, कैसे एक्सप्रेस करता है? उसकी क्या चिंता है? वो अपने इस चिंता को कैसे एक्सप्रेस करता है? किसके लिए? कंट्री पीपल के लिए। जो पोएट है एक्सपीरियंस करता है इनसफरेबल पेन, ऐसा पेन यानी कि असहनीय दर्द है, वो इनकी कंडीशन को देखकर जो हमारा पोएट है वो बहुत ज्यादा दुखी है, इनकी प्लाइट को देखकर, लोग रूरल पीपल की। जो पोएट है वो बहुत ज्यादा फील करता है, चिंता, बहुत गहरी चिंता फील करता है, और चाहता है कि जैसे मैं इनके बारे में सोच रहा हूं इनके लिए कुछ ना कुछ सीरियस स्टेप्स उठाए जाए जिससे कि इनको इनके पेन से आजाद कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका जो ये पोएम है ये कंप्लीट होती है। इसमें आपकी कुछ फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले हम लेकर आते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन,
पर्सोनिफिकेशन कौन कौन सी है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जो पर्सोनिफिकेशन है वो है भाई आपकी द सैडनेस दैट लर्क्स द सैडनेस दैट लर्क्स बिहाइंड द विंडो, बिहाइंड द विंडो। ये आपकी क्या है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर दिया गया था, दैट सैडनेस बिहाइंड द विंडो। और एक दिया गया द रोड साइड स्टैंड दैट, और दूसरी क्या है द रोड साइड स्टैंड दैट, द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, टू पैथेटिकली प्लेड। ये आपकी क्या है, ये दोनों फ्रेंड्स क्या है आपके पर्सोनिफिकेशन है। इसके बाद आता है एलिट्रेशन। क्या आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है आपके, अभी हमने बात की थी जहां पर सिंगल लेटर दोबारा रिपीट होता है, वो है आपका ग्रीडी गुड डूअर्स, और एक है आपका बेनिफिशिएंट। क्या है बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। ये क्या है हमारे दोनों, ग्रीडी गुड डूअर और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे हमारे है एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन के एक और है आपका पैथेटिकली प्लेड, ये भी आपका एलिट्रेशन है। क्या है पैथेटिकली प्लेड, ये भी आपका एलिट्रेशन है। और इसके साथ साथ एक हमारा बचा ऑक्सीमोरोन। क्या बचा ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में कौन कौन से हमारे, एक तो है हमारा ग्रीडी गुड डूअर, ये ऑक्सीमोरोन है, और एक है बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये भी हमारा क्या है ऑक्सीमोरोन। इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारी पोएम कंप्लीट होती है। अभी हम बात करेंगे इसकी थीम के बारे में, इसकी थीम क्या है। और सो फ्रेंड्स ये है हमारी थीम इस पोएम की, इसको समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर थीम दिया गया है कि जो पोएम है ये एक सिंपैथेटिक और ह्यूमेन आउटक्राई है अगेंस्ट इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी जो फैली हुई है किसमें, सिटीज में और कंट्री साइड के लोगों में। यानी कि जो शहर में लोग रहते हैं और जो कंट्री साइड गांव में लोग रहते हैं उनके बीच में जो डिस्पैरिटी है, समानता फैली हुई है, उसके बारे में बताती है ये पोएम हमें। इसके बाद जो रस्टिक पीपल है वे डिप्राइव्ड है, वेट करते हैं सिटी मनी का। क्या है, उनके पास पैसा नहीं है और सब चीजें है लेकिन पैसा नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है लेकिन पैसा नहीं है जिससे कि अपना एक अच्छा जीवन जी सके। वो उस पैसे को अपने हाथ में फील करना चाहता है इस सो दैट ताकि दे कैन एंजॉय ए कंफर्टेबल लाइफ, वे भी एक ऐसी कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं जैसे कि सिटी पीपल। और जो यहाँ पर सिटी फोल्क है वे पास बाई यानी कि जो ओल्ड साइड्स यानी कि जो इन्होंने रोड साइड स्टैंड बना रखा है इसके पास से वे होकर गुजर जाते हैं लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं देते। एक इंटेंसिव मैनर में ये चाहते हैं कि इन पर ध्यान दे, प्रे करते हैं कि कोई ना कोई आए इन पर ध्यान दे। आईज ऑफ द रस्टिक पुअर पीपल, पुअर रस्टिक हु लुक अप देम, जो हमेशा देखते रहते हैं, उनकी आंखें हमेशा इस आस में लगी रहती है कि कोई ना कोई शहर से आएगा और इनकी हेल्प करेगा। अगर कोई यहाँ पर रुक भी जाता है तो बस वो कंप्लेन करता है जो उनका जो अगली अनहाइजीनिक जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में कि आपने तो बिल्कुल यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है वो तबाह कर दिया। जो पोएट है इस प्रकार ब्रिंग आउट करता है, बताना चाहता है कि जो इतनी बड़ी डिस्पैरिटी फैली हुई है किसके बीच में, हेव्स, हेव्स मतलब धनी लोगों के बीच में, और जो गरीब लोग हैं ये बहुत ही गलत है। और सजेस्ट करता है कि जो इकोनॉमिक वेलबींग है ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स, यानी कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक वेलबींग है वो डिपेंड करती है ऑन ए बैलेंस डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट बैलेंस होना चाहिए। अमीर लोगों के लिए अलग डेवलपमेंट और गरीब लोगों के लिए अलग डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विलेज के लिए और सिटीज के लिए एक बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दिया है इसके फिगर ऑफ स्पीच और ये हो गया इसका थीम। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का इसमें डिस्कशन किया है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो हमको सपोर्ट जरूर करना। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।